साइंटिस्ट की रिक्वेस्ट पर शीला प्रभुपाद पहुंच गए उन्हीं की लैब में। देखते हैं साइंटिस्ट कहां तक टिक पाते हैं। हरे कृष्णा, क्या आप लोग अपनी प्रयोगशाला में ऐसा फूल बना सकते हैं? नहीं स्वामी जी, यह तो संभव नहीं है। हाँ, साइंटिस्ट कुछ मिट्टी के कण भी नहीं बना सकते, लेकिन देखिए भगवान की शक्ति कितने अद्भुत ढंग से कार्य कर रही है और हजारों लाखों वैरायटी के फूल बना रही है। मैं तो समझता था कि साइंटिस्ट कुछ भी बना सकते हैं, पर आप लोग तो मना कर रहे हो। हमें प्रकृति से कुछ पदार्थ लेने ही पड़ते हैं, तभी हम कुछ नया आविष्कार कर सकते हैं। और फिर भी आप यह दावा करते हैं कि हमने बनाया है। कम से कम आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि यह सब भगवान की प्रकृति से लिया गया है। लेकिन साइंस यह स्वीकार नहीं करती कि सभी पदार्थ भगवान ने बनाए हैं, बल्कि कहती है कि हमने प्रकृति से लिए हैं। ठीक है, आपने प्रकृति से लिया है, लेकिन जैसे ही हम प्रकृति की बात करते हैं तो यही प्रश्न उठता है, किसकी प्रकृति, यह कहां से आई और इसको किसने बनाया है? साइंटिस्ट इस बारे में नहीं सोचते। तब तो साइंटिस्ट और भी मूर्ख हैं, क्योंकि जैसे कि यदि हम कोई सुंदर घर या सुंदर गार्डन देखते हैं तो तुरंत हमारे मन में सवाल आता है कि यह किसका है और इसे किसने बनाया है। हाँ, यह तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हम उसके मालिक के बारे में ही सोचते हैं। और यदि इतनी अद्भुत प्रकृति को देखकर आपके मन में इसके क्रिएटर को जानने की इच्छा नहीं होती तो यह केवल मूर्खता ही है। हाँ स्वामी जी, हमने जो भी बनाया है वह प्रकृति में पहले से मौजूद पदार्थों से ही बनाया है। असली क्रिएटर तो कोई और ही है। हाँ, यही अंतर है। विज्ञान केवल नकल करता है, सृजन नहीं। असली वैज्ञानिक तो भगवान ही हैं। जब तक आप भगवान की सत्ता को नहीं मानेंगे, आपकी खोज अधूरी ही रहेगी। ओह, रियल लैब तो भगवान की प्रकृति है जो डेड और लिविंग दोनों चीजें बना सकती है। यस स्वामी जी, आपकी बातें पूर्ण रूप से सत्य हैं, लेकिन जब हम भगवान को अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो यह साइंस इतनी हायर होती है कि हमारे दिमाग के ऊपर से ही निकल जाती है और हमें कुछ भी समझ नहीं आता। बिल्कुल उसी लोमड़ी की तरह जिसके हाथ अंगूर तक नहीं पहुंच पाते तो वह कहती है कि अंगूर ही खट्टे हैं। प्लीज इस मैटर में आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। रास्ते से भटके हुए साइंटिस्ट और बड़े बड़े व्यक्ति तब तक भगवान को नहीं समझ सकते जब तक कि वे भगवान के विज्ञान में दक्ष गुरु की शरण में नहीं जाते। शीला प्रभुपाद में उन्हें आशा की नई किरण दिखाई दी है। हरे कृष्णा।